बफ तो मिल चुका है ऑलरेडी। अब बस सीधा चार्ज इन करने का मौका। लेकिन जो चीज मैं कह रहा था कि अगर आप इस फाइट को अवॉइड करके सर्कल के अंदर जाएं तो ज्यादा बेहतर। अगर आपने अपना एक भी प्लेयर यहां गवाया तो प्रेशर आगे जाके क्रिएट होगा। सिंप एचपी कम की गई जरूर से, बट लेट मी कुक उनके द्वारा वो एक ओपनिंग आ चुकी है। जॉनसन ने वो एक इनिशियल फ्रैग वापस से निकाल दिया टीम के लिए एंड नाउ इट फील्स लाइक कि तो सीधा चार्ज इन किया जाएगा। अब मौका नहीं दिया जाने वाले इन बचे दो प्लेयर्स को। सिंप को देखिए वो कमान संभालते दिख रहे हैं इस फाइट की और चार्ज इन करने को तैयार है। इस्तेमाल किया सकता है बेहतरीन तरीके से, बट पंक को थोड़ा सा ओपन में आए और कुछ डैमेज उनको पड़ा जरूर। नॉकआउट तक बातचीत नहीं जानी चाहिए। एंड लीजिए अब तो जॉनसन ने स्पॉट ही कर लिया, कहां जाएगा वो प्लेयर। दोनों दिशाओं से गोलियां चल रही और ये नेड सटीक मुंह पे जाके फटेगा। और अब वो आखिरी बचा खिलाड़ी बस एक आखिरी उम्मीद के साथ आपको इंतजार करता दिख रहा है। जाने से पहले एक आधा बहुत आएगा ना, फ्रिज में निकाल दे तो बातचीत हो सकती है। और नीचे और तो क्या पंक को क्या फ्रैग सिक्योर, जी हाँ बिल्कुल मौका रहेगा। डैमेज बहुत तगड़ा दिया बट नहीं, इसी के साथ जॉनसन वो एक और फ्रैग ले जाएंगे। 1v3 कर गए पूरी टीम को। वो चल रही है, फंस ना जाए सीट चेंज करके स्प्रे करने का मेटा बहुत पुराना है और वो काम होता दिखेगा। सिंप के द्वारा वो कनेक्शन मिला और सीधा ही एडमिन का फ्रैग कंफर्म किया गया। ज्यादा देखिए इंतजार भी नहीं कर रहे, जहां पर दिख रहे खिलाड़ी वहां पर जा भी रहे और दिया लेट मी कुक। एक बार फिर से यहाँ पर देखा जाए क्विक रिफ्लेक्स के लिए गए, दिखाया, लेकिन ध्यान पूर्वक रहना पड़ेगा क्योंकि आप ब्लू जोन का भी डैमेज ले रहे थे। ऊपर से उनके ऊपर भी कुछ रैंडम स्प्रे हमें देखने को मिलते नजर है। अपना देखिए काम तो करके दिखा दिया उन्होंने, 5 फ्रैग्स वहां पर निकाले हैं जॉनसन ने। अब बचा कुछ काम मुझे लग उनके साथियों करके दिखाना पड़ेगा। तो जी हाँ 8वां फ्रैग भी उनके नाम और हो सकता है ये 9वां फ्रैग भी उनके नाम बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा। एक्सट्रीम गॉड लाइक सामने चैलेंज अभी भी देखने को मिल रहा है टीम 7 एसेस के द्वारा, बट रुक नहीं रहे। ऐसा लगा था कि शायद रीजिस का सहारा लेंगे लेकिन नहीं। सदाची बैक टू बैक कनेक्शन और बैक टू बैक कंफर्मेशन एक्सट्रीम गॉड लाइक के नाम देखने को मिल रहा है यहाँ से। और फिनिशर्स हो चुके, शुरुआत तगड़ी हो चुकी है। देखिए जॉनसन का फ्रैग भले कंफर्म हो गया बट उन्होंने अपनी टीम के लिए वो ओपनिंग ढूंढ ली थी और उसके बाद जो पार्क उन्होंने लगाई उस लय को पकड़ते ये सारे के सारे प्लेयर्स आगे बढ़ते देखिए प्रेशर क्रिएट करेंगे। बट पंक की पोजीशन बहुत अच्छी है, जब आपको पूरा वॉर एरिया दिखता है यहाँ पे आप बढ़िया पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। लेकिन प्रस्कारी एक छटके की तरह रणदीप आया जैसा मैंने कहा था और उनको ब्रेक कर गए। नीड के साथ फ्रैग कर इनके लिए बहुत ज्यादा देखिए सब कुछ सिंप के ऊपर रहेगा निर्भर। उन्होंने निकाला जरूर था एक नॉकआउट, बट पीछे से भी देखिए कवर प्रोवाइड किया जा रहा था, वहां पर सपोर्ट फायर प्रोवाइड किया जा रहा था। अब सब कुछ आज है कप्तान के ऊपर। अब कप्तान का रवैया आप जा भी नहीं सकते क्योंकि अपोनेंट ने आपके खिलाड़ी को नॉक और तुरंत फिनिश भी किया गया 11 फ्रैग के साथ अभी के लिए। नॉट रॉन्ग, दीप कोशिश तो जरूर करे लेकिन एक और स्प्लैश डैमेज आगे तो शायद यहाँ से। बट पंक वो नीड्स वो गोलियां वो उनको तलाश कर रही है। वो ट्रिबल्स लगातार आपको पड़ते दिख रहे हैं, हील लग तो रही है लेकिन वो जरूर यहाँ से रोजी देखिए जिसमें खिलाड़ी आता है उसको वापस समाप्त किया। बट पंक के सामने कनेक्शन जो बना है कमाल का और एक और शायद कनेक्शन बनाकर यहाँ पर अपने नाम कर सकते हैं इस क्लच को भी। जी हाँ बैक टू बैक कनेक्शन बनी, क्या एक 1v4 में तब्दील हो पाएगा? एक नाइस ट्राई जरूर हम कह सकते हैं अगले सेगमेंट में जरूर इसके बारे में। लेकिन लेट मी कुक कारल के थ्रू वहां पर निकाला गया, समाप्त भी किया गया। रेक्स तो रुकने का नाम ही ले रहे हैं यहाँ पर। इंस्टेंट नॉक इंस्टेंट फिनिश, यही चीज तो देख के बढ़िया लगती है। फाइट सबको तुरंत होती दिखती है यहाँ पे, बट जैसा आपने कहा कि इंस्टेंट नॉक एंड फिनिश का बदला ले पाएंगे। डैमेज दिया जरूर से प्रोनर, बट एकेएम इज नॉट गोइंग टू बी इजी भाई। हमने बहुत कम प्लेयर्स को देखा है ऐसे एकेएम लगा के 6x लगा के ऐसे सिर्फ वो ज्यादा एक डिस्ट्रैक्शन ही क्रिएट कर सकते हैं, उसके बाद कुछ खास कमाल कर ही पाएंगे। पूरी टीम एक साथ चार्जिंग करेगी और तब दिक्कतें बढ़ेंगी। बट ये पहला कनेक्शन होने का मौका सिम के पास, ये नॉकआउट अगर सिम ने ढूंढ दिया ना गेम शुरू हो जाएगी। लीजिए सिम ब्रेक कर दिया, इनिशियल ओपनिंग टूटी एंड दूसरा भी लगातार बढ़िया नॉकआउट निकाले एंड सिम इज गोइंग विद द थर्ड वन। एचपी ऑलरेडी बहुत उनको डाउन किया जाएगा। वैसे में सिम के कंधों पे भार और ज्यादा है। पंक वो है जरूर से टीम के साथ बट थोड़ा दूर बैठे हैं। सिम वो रिवाइवल को रोकने का प्रयास प्रक्रिया उनके द्वारा भी शुरू किया सकते हैं और एक खिलाड़ी गवाया बट दूसरे को तो एटलीस्ट बचा सकते हैं। बट अब तक देखिए उन प्लेयर ने हील नहीं किया। आई थिंक एचपी नहीं है उस प्लेयर के पास और सिम्प वो फिर कमाल कर गया 1v3 सिम्प के द्वारा आपको दिखा। फिनिशर्स वो टीम की हो चुकी है। गेम तो टेक एट दिस पॉइंट मुझे लगता है कि लॉक ही जस्ट डिनाइंग टू गो डाउन, बट लुक एट दिस एक्सट्रीम गॉड लाइक एक और फाइट इनके द्वारा। यार ट्राई तो जरूर किया जा रहा है, उनको देख लिया, स्पॉट कर लिया खिलाड़ी किस तरफ वो जा रहे हैं और उसका कंफर्मेशन निकालने के लिए एडमिनो आगे की तरफ बढ़ते नजर आएंगे। यहाँ आईको टीम तमिला सामने से देखा जाए ना, आईको तमिला एक टीम नहीं और भी टीम से थोड़ा सा घिरी हुई है और इस घेराव के चलते शायद अपने आप को संभाल पाना भी काफी मुझे मुश्किल नजर आ रहा है। बंटी को भी बड़ी के बस सकती बट संस्कारी कहीं वो इनके निशाने बनाया, उल्टा मोटी को ही देख लिया और मोटी को ही टैग किया। दूर बैठे सिम एक और फ्रैग ले जाएंगे टीम के लिए।
उनको लगा था कि शायद वो कवर में है, लेकिन आप कैसे एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि इतने ओपन में आप प्रोन हो जाएंगे। तो कोई यहाँ पे वो फिनिशर निकालने का मौका आपके पास है, मिस नहीं कर सकते आप। वो बुलेट्स थोड़ी बहुत भी रह गई ना, उसके वजह से उस खिलाड़ी को एक जीवन दान मिल गया। बट संस्कारी को देखिए वो किस तरीके से लगातार निरंतर फ्रैग्स पे फ्रैग्स बना रहे हैं। और अब यहाँ पर इनके लिए भी दिक्कतें मुझे लग रहा है वो बढ़ चुकी है ऑलमोस्ट, बिकॉज हीरो एक्सट्रीम गॉड एक ऊपर चढ़ने का मौका तो नहीं मिलेगा, बट सर्कल का एडवांटेज वो जरूर है इनके पास। किस तरीके से वो भी इंतजार कर रहे हैं कि भाई वॉइड साहब आप आगे बढ़िए, और वो जो आखिरी प्लेयर है ना उसका भी फ्रैग कंफर्म कर जाएंगे। सिम्ब कभी कभी कमाल की जाते हैं, और आज वो दिन है जहाँ पे सिम चमक रहे हैं, जहाँ पे सिम कमाल कर रहे हैं। यहाँ एक और नॉकआउट निकालने का मौका, दोनों प्लेयर्स आगे, वरना अगर मिस नहीं होती ना बुलेट, दोनों प्लेयर्स पे अगर डिविएट नहीं करते तो शायद एक नॉकआउट मिल सकता था वहां पे। बट ऐसे में ऊपर भी प्लेयर्स बैठे, और लीजिए जिस तरीके से गाड़ियां उड़ती उड़ती आ रही हैं, यहाँ तो पूरा गेम बना हुआ है। बट मानस वो खुद तो नहीं आएंगे, और साथ के साथ टीम शैडो का भी गेम खराब कर जाएंगे। अब सारंग ऐसे में बचे हैं अकेले, पंक रिवाइवल तो देखिए वो दे ही देंगे। यहाँ से ये गेम तो समझिए कि हीरो गॉड ऑलमोस्ट बन चुका है, बट जिस तरीके से प्लेयर्स को डाउन किया जा रहा है, एंड सारंग रिवाइव कर चुके हैं। माइट भी संस्कारी वो कुछ खास कमाल ना भी कर पाए, क्योंकि अब वो अकेले बचे हैं बस टीम से। देखिए मार्किंग चल रही थी, नॉकआउट है, वो काम समाप्त नहीं, उनको पता है बस आप ग्रेनेड फेंकिए, काम तमाम अपोनेंट का हो ही जाएगा। लेकिन मौका है टीम शैडो के पास, वो लाइटिंग थंडर स्ट्राइक यहां पर करते नजर आ सकते हैं। वो आखिरी खिलाड़ी जो बचा हुआ था टीम आरएन का, वो भी समाप्ति की तरफ, यहां से 1v2 पुल ऑफ करना पड़ेगा। पर जहां तक मुझे नजर आ रहा है शायद वहां से रिवाइवल आई गेस वहां पर दे दिया गया है, जो मुझे लग रहा है नहीं दिया गया। संस्कारी के ऊपर सब कुछ निगाह यहां पर। देखिए इससे पहले भी हमने 1v3 1v4 करते हुए देखा, लेकिन ये फिर से एक मौका है। यहाँ पर आपको 1v3 1v4 नहीं, यहाँ पर आपको यहाँ से 1v2 पुल ऑफ करना है, और उसके लिए आपको एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में जानना बहुत अति आवश्यक। ग्रेनेड थे वो भी शायद उसका इस्तेमाल कर चुके, बट डेंजर वर्सेस एडमिनो, ये फाइट देखने लायक होगी बहुत। मैं तो वेट ही कर रहा हूँ भाई, एक मच अवेटेड फाइट जो हमें यहाँ पे इन सारे प्लेयर्स के साथ दिख रही है। बट संस्कारी साहब तो बस इंतजार ही कर रहे हैं, अभी भी वो बाहर नहीं निकल रहे। उनको पता है कि ऐसे में अकेले अगर आप बचे तो आपको अपनी पोजीशन होल्ड करनी हो, फिर वहां से जब प्लेयर निकले ना तो कवर से निकल के हल्का से क्लिक करके करेक्ट दे देना है, एक फटका मार देना है, और वो करने का चांस रह सकता है। बट आप देखिए अभी भी सामने से नीड्स आए, सामने थ्रोबल्स आए, क्या सारी थ्रोबल्स वो ऑलरेडी उन्होंने निकाल दी, सब कुछ खत्म हो गया उनकी ड्यूटी, बिकॉज ग्रेनेड्स डालने का यहाँ पे सबसे अच्छा मौका है। बट देखिए जानते हैं कि सामने रिक्सिंग गॉडले के प्लेयर्स हैं, तो ऐसे आप ओपनली घूम नहीं सकते। आपको पता है कि भाई दमखम वो खिलाड़ी भी रखता है कनेक्ट करने का, और ये नीड्स वो बहुत निकट गई थी, बट संस्कार ये ओपन में आने की गलती, और यहाँ पर गेम खत्म किया जाएगा। टीम शैडो खाली दर्शक हमें देखने को मिलता नजर आया था, फ्रैग पे टीम शैडो का। और आप सोचिए 3 मैन खेल रहे हैं, उसके बावजूद भी ये टीम कतराई नहीं फाइट लेने के लिए। और दूसरे छोर पर अगर हम बात करें एक्सट्रीम गॉड लाइक, उनकी भी एक भिड़ंत हमें देखने को मिलती नजर आ रही, बट लग रहा है कि यहाँ से ये बराबरी की फाइट की तरफ तब्दील ना हो जाए। 3 मैन है, कहीं उसको बराबरी की तरफ लेकर आएंगे। और जी हाँ, बैक टू बैक सारंग के वो कनेक्शन बने तो जरूर है। अब सब कुछ वेनम के ऊपर निर्भर करेगा कि क्या वो क्लच करके इस फाइट को अपने बाकी साथियों को पैरों के बल पे खड़े कर। चलिए ये तो फाइट समाप्ति की तरफ बढ़ गई, बट जैसे हमने कहा था कि एक्सट्रीम गॉड लाइक उनकी भी शुरुआत जी काफी बेहतर हुई है। एक खिलाड़ी नॉकआउट जरूर हुआ था, हमें लगा था कि शायद उसको बचा पाना काफी मुश्किल रहेगा। अभी के लिए एक संस्कारी, एक सिंप, एक पंक, कितना यहाँ पर कितना काम आता है। बट मीनवाइल एक और फाइट का आगाज, जहां पर आईक्यू 8-बिट ट्रॉय एक्सट्रीम गॉड लाइक एक प्लेयर 4। अभी हमने जस्ट बात छेड़ी थी, एक बार सीधा चलते हैं उस बैटल की तरफ फिर से। देखिए एक और फाइट, एक और बैटल, कुछ इसी तरीके की बढ़िया वैल्यूज आपको बार बार लगातार टीम का देखी। बट यहाँ पर प्लेयर 4 डाउन, पंक डाउन, 2 खिलाड़ी बचे हैं बस। और जिस दिशा में वो गोलियां चल रही हैं, सिम के लिए भी दिक्कतें बहुत बढ़ाई जाएंगी। जल्दी से एस्केप करना पड़ेगा इस सिचुएशन को। वेरॉन के द्वारा वो बुलेट्स लगातार आपको चलती दिखी हैं। पोजीशन चेंज करने का एक प्रयास है सिम का जरूर से। देखिए एक खिलाड़ी प्लेयर 4 को तो गवा दिया, बट शायद एक बार को पंक को बचाने की कोशिश, एक उम्मीद रह सकती है। बट फॉर दैट यू नीड टू विन द फाइट, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहेगी यहाँ पे। जी हम निकल तो जरूर गए, पर ऐसा लगा था कि शायद अपने कप्तान को बचाने की कोशिश वहां पर की, पहले जा रही थी, फिर पीछे हटे, फिर वापस से आए, और ये देख सकते हैं यहाँ से मौका दिया ही नहीं गया। ट्रॉय वहां पर कप्तान को करेंगे समाप्त, बट मुझे लग रहा है कि एक्सट्रीम गॉड लाइक वो पीछे हटने वालों में से नहीं है, वो जाएंगे आगे फाइट करेंगे। और फिलहाल के लिए जो शुरुआत हुई थी, जिस प्रकार का एग्रेशन हमें देखने को मिला था, वही एग्रेशन हमें इस फाइट पे भी क्या पता देखने को मिल जाए। कोशिश की जा रही है उन धमाकों के साथ, उन ग्रेनेड के साथ, बट कुछ भी करके अपने खिलाड़ी को नॉकआउट नहीं करना, क्योंकि नॉकआउट होते ही सामने जो अपोनेंट टूट पड़ेगा। चाहे वो यहाँ से हम बात करें टीम 8-बिट की, यहाँ पर ट्रॉय हो या फिर दूसरे जो खिलाड़ी हैं यहाँ सामने। लेकिन संस्कारी एचपी बहुत कम है, तो बहुत लेट हो चुके थे, और जिसका काम है उसको भुगतना पड़ा है। सिर्फ आए हैं सीवर के रूप में, कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन हाँ ये रहेंगे अगर यहाँ से सर्वाइव करते हैं तो अकेले ही सर्वाइव करके रहना पड़ेगा यहाँ से।
मुझे लग रहा है कि सिम्प यहाँ से बचना थोड़ा मुश्किल है, बट सिम्प ने हमने पहले भी कमाल करते देखा है सिम्प को, बट इस बार वो चीज नहीं हो पाएगी। ट्रॉय के द्वारा काम तमाम किया जाएगा सिम्प का भी, और इसी के साथ एक और टीम वो लॉबी से बाहर होती हुई दिखी। आपको बस 16 टीमें और 60। तो दोस्तों ऐसी ही बेस्ट टीम गॉडलाइक की वीडियोस एंजॉय करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड यस बेल आइकन प्रेस करना।